हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपनी श्री कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और 12th मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। पिछली वीडियो में हमने अपव्यू का बेसिक सीखा था। इस वीडियो में हम एक अपव्यू 3.1 को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी प्रश्नावली 3.1 की ओर। प्रश्नावली 3.1, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपव्यू ए बराबर के लिए ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया और निम्न के मान निकालना है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपव्यू ए बराबर 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2, 12, करनी 3, 1 - 5 और 17। और उन्होंने बोला है कि निम्न के मान ज्ञात किए। सबसे पहले कोटि, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कल की वीडियो में, कि कोटि में सबसे पहले पंक्ति गिनी जाती है, फिर उसके बाद कॉलम। इसमें पंक्ति 1, 2, 3, तो पंक्ति कितनी हुई 3 और इंटू कोटि स्तंभ कितने हैं 1, 2, 3, 4, तो स्तंभ कितने हैं 4, जिसकी कोटि हुई 3/4। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या में हमने बताया था आपको, या तो गिन भी सकते हैं या फिर कोटि का गुणा कर दो, 3 चौका 12। फिर इसके बाद उन्होंने बोला है, इसके बाद तीसरे पॉइंट में उन्होंने दिया हुआ है कि A13। तो A13 का मतलब क्या है, इसमें पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ में कॉमन संख्या क्या है 19, तो इसका आंसर हो जाएगा 19। गिन भी सकते हैं 11, 12, 13, ऐसे में ऐसे गिनती है, ऐसे में 11, 21, 31 चल रहा। फिर उन्होंने बोला है 21, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये वाली संख्या 35 आ जाएगी। फिर इसके बाद उन्होंने बोला है A33, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या आ जाएगा 5/2। इसके बाद 24, मतलब दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम क्या मिलेगा कॉमन 12। गिन भी सकते हैं 21, 22, 23, 24। फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम माइनस का 5। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला उन्होंने कि यदि किसी अपव्यू में 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं 24 अवयव हैं, और एक जगह उन्होंने बोला है 13 अवयव हैं, तो इनकी अपन क्या बताना है कोटि। तो कोटि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ऐसी दो संख्याएं अपने ढूंढना है, उनका आपस में गुणा करने पर 24 आए। तो कौन कौन सी होती है 1 गुणा 24, ये भी हो सकता है आंसर, क्योंकि एक पंक्ति और 24 क्या हो सकते हैं इसमें स्तंभ, या फिर 2 गुणा 12 हो सकता है, या फिर 3 गुणा 8, या 4 गुणा 6, या फिर 6 गुणा 4, या फिर 8 गुणा 3, या फिर 12 गुणा 2, या फिर 24 गुणा 1। इतनी प्रकार की हमारी कोटियां इसमें हो सकती हैं। और जो 13 है इसमें ऐसी दो संख्या कौन कौन सी हैं 1 गुणा 13, या फिर 13 गुणा 1। इन दो प्रकार में हमारी कोई सी कोटि हो सकती है। तो ऐसा ही आपको नोट करके पेपर में आना है। ये ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वो आपको सॉल्व करना है और जरूर आपको आंसर भेजाना है। क्वेश्चन यदि किसी अपव्यू में 18 अवयव हैं और 5 अवयव हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 2x2 अपव्यू है, ए बराबर दिया है AIJ की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। और अपना जो अपव्यू वो कितने y कितने का है, अपव्यू दिया है 2x2 का। 2x2 मतलब इसमें m का मान भी 2 है और n का मान भी 2 है। तो यहाँ i बराबर मान कहाँ तक गया, m मतलब i को प्रदर्शित करता है, तो कहाँ तक गया 2 तक, 1 गुणा 1,2। और n कहाँ तक, j कहाँ तक गया, वो भी कहाँ तक गया 1, 2 तक। अब उन्होंने बोला है a बराबर IJ के रूप की रचना कीजिए और निम्न प्रकार से प्रदत्त है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन में 2। इस प्रकार क्वेश्चन मैं आपको कल बेसिक रूप से बता चुका हूं, फिर भी इसको हमको हल कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। तो क्या होता है, पहले अपन I का मान 1 लेंगे, J का मान भी 1 लेंगे, तो क्या हो जाएगा A11 मान रख देंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर बटा में 2, तो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से भाग देंगे 2 आएगा। फिर I का मान 1 लेंगे, J का मान 2 लेंगे, तो 1 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर बटा में 2, ये हो जाएगा 2 और 3 का 9 हो जाएगा, 9/2। फिर इसी प्रकार अपन लिखेंगे A। अब ये दोनों हो गए,
अब इसके बाद 1 का संबंध दोनों से हो गया, अब 2 का संबंध करेंगे। अब i का मान 2 लेंगे, 2 और इसका 1, तो 2 1 हो जाएगा, 2 + 1 का स्क्वायर बटा में 2, फिर 3 × 9 बटा में 2। फिर इसके बाद एक और लेंगे a, इसका 2 और इसका भी 2, 2 2 क्या हो जाएगा, 2 + 2 का स्क्वायर बटा में 2, 4 4 चौका 16, 16 को 2 से भाग देंगे तो 8। अब अपन क्या करना है, ऑब्व्यू बनाना है। तो ऑब्व्यू कैसे बनाएंगे, ऑब्व्यू का फॉर्मूला हमने बताया था, a बराबर बड़े ब्रैकेट में 11, गिन लेंगे कितने हैं, i का मान भी 2 तक गया और j का मान भी 2 तक, तो a11 a12 a21 a22, 2 2 अवयव है, 2 दूनी 4 अवयव हो जाएंगे। मान रख देंगे, a बराबर a11 का मान कितना है 2, a12 का मान कितना है 9/2 और a21 का मान कितना है 9/2 और a8 का मान a22 का मान कितना है 4, ये 2/2 के हमारा क्या हो गया ऑब्व्यू। अभी इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड आप करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या निकालना है, 3/4 का ऑब्व्यू। कितने बाई 3/4 का ऑब्व्यू। तो m का मान 3 और n का मान 4, मतलब i का मान कहाँ तक गया है 3 तक, 1 2 3, और j का मान कहाँ तक गया 4 तक, 1 2 3 4। आपको क्या करना है, पहले 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 1 4 निकालना है। फिर इसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर इसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 निकालना है। इस प्रकार आपका 3/4 का एक ऑब्व्यू बन जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित समीकरणों में x y तथा z के मान निकालिए। छठवें का पहला 4 3 x 5 बराबर y z 1 5। जब दो अवयवों के अवयव आपस में बराबर होते हैं तो उनकी जो अवयव है उनकी क्या हो जाती है, तुलना हो जाती है। तो यहाँ से हमें x y z का मान निकालना है, तो x की तुलना इस वाले अवयव से कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 यहाँ। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, y का मान निकालना तो इसकी तुलना इससे कर देंगे, y बराबर 3, और z का मान निकालना तो z की y की तुलना इससे हो जाएगी, y बराबर 4, और z की तुलना इससे हो जाएगी तो z बराबर 3। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको सेकंड आपको सॉल्व करना है, थर्ड में करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, x + y + z बराबर 9 है, x + z बराबर 5 और y + z बराबर 7। हमें x y z के मान निकालना है, तुलना कर लेंगे यहाँ करके, क्या हो जाएगा x + y + z बराबर 9, ये हो जाएगा समीकरण 1। और फिर इसके बाद दिया है x + z बराबर 5, ये हो जाएगा समीकरण 2। फिर इसके बाद में दिया है y + z बराबर 60, ये समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, हमें x y z के मान निकालना है, तो पहले हम x + z का मान उठा के यहाँ रख देंगे, तो हमें किसका मान निकल जाएगा, या फिर किसी ऐसा कर सकते हैं y + z का मान यहाँ रख देंगे, तो y + z का मान यहाँ रखेंगे, कितना हो जाएगा 7, और 7 उस कट जाएगा तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर 9 - 7 x बराबर 2। आप इसे डिटेल से भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या करना है, इन दो समीकरण को हल करेंगे तो z से z कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा रेफरेंस कर सकते हैं, जोड़ देंगे, ये हो जाएगा x + y, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे 2 + 3 से, तो x + y प्लस का 1z और 1z कितना हो जाएगा 2z बराबर में 9। अब फिर ऐसा कर लूं, यहाँ से हमने किसका मान निकाल लिया, x का मान यहाँ रख देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान कैसे हल कर सकते हैं, यहाँ रखेंगे 2 प्लस का z बराबर में 5, और स्टार्ट जाएगा तो z बराबर 5 माइनस का 2, तो z बराबर 3। फिर इसके बाद हमारे पास x और z के मान आ गए हैं, तो किसका निकालना है y का, तो समीकरण 1 से हल कर देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान कितना रखेंगे 2 और z का मान कितना रखेंगे 3, कितना हो जाएगा 2 और 3 5, और y का मान निकालना तो स्टार्ट पहुंचा देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 + y + 3 बराबर का 9, 2 और 3 5 और स्टार्ट जाएगा तो y बराबर 9 माइनस का 5, तो y बराबर 4। यही हमारा आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें क्या करना है, ABCD के मान निकालना है, समीकरणों की आपस में तुलना कर लेना, a - b बराबर हो जाएगा -1, 2a + c बराबर हो जाएगा 5,
और 2a माइनस बी बराबर हो जाएगा 0 और 3c प्लस डी 2a माइनस बी बराबर दिया है 0 और ये 3c प्लस डी बराबर दिया है 13। तो ABCD के मान निकालना है, इनकी आपस में तुलना करके समीकरण बना के इनको हल कर लेना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां दिया हुआ है कि a बराबर ऑब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन नंबर 8वां, a बराबर aij m इंटू एन क्या है, वर्ग आव्यूह है। तो उन्होंने चार ऑप्शन दिए, ये है वर्ग आव्यूह। तो हमने आपको बताया था वर्ग आव्यूह में कॉलम और स्तंभ, जो वर्ग आव्यूह में जो रहते हैं पंक्ति और जो स्तंभ रहते हैं वो आपस में कैसी होती हैं, बराबर। मतलब जितनी पंक्ति है उतनी क्या होती है इसमें स्तंभ। तो m बराबर क्या हो जाएगा n, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट दिया है, उसको सॉल्व करके आपको x y z के मान निकालना है। और जो